देखा तो होगा, सड़कों पे, ट्रैफिक सिग्नल पे आपने देख के भी अनदेखा किया था। हमारे बारे में गलत राय बनाकर हमें गलत समझ लिया था। कभी सेक्स वर्कर, कभी बार डांसर, कभी ताली बजाती है, कहकर हमें काम देने से मना किया था। समाज का होते हुए भी कभी समाज का न समझा। इंसान होते हुए भी हमें इंसान नहीं समझा। हम पैदा हुए थे आदमी के जैसे, पर रूह तो थी औरत की। इसमें भी क्या है गलती हमारी ही? आदमी के भेष को ढकने के लिए हम औरत का वेश लेते हैं। औरतों के जैसे ही हम भी सजते और संवरते हैं। पर आप सब कहाँ समझेंगे हमारे तरीकों और शौक को? फिर भी कुछ लोग हैं अच्छे, जिनसे हमें उम्मीद है प्यार की, जो समझते हैं हमारा अस्तित्व और मानते हैं हमें अपना ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे हैं हम ट्रांसजेंडर्स। रीना राय एक ऐसी औरत है जिसने एक ट्रांसजेंडर से इंस्पायर होकर एक ट्रांसजेंडर पैजेंट क्रिएट किया, जहां वो उन ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी जिसको देख के मजाक उड़ाया जाता था, उस आइडेंटिटी को वो रिस्पेक्ट दिलाना चाहती थी। आज रीना राय एक ट्रांस मॉम है, ट्रांस सिस्टर है एंड ट्रांस फ्रेंड है। पिप्पी एक ऐसी शख्स है जिसने बहुत स्ट्रगल किया है और वो एक ट्रांसजेंडर है। उसका शरीर तो बॉयज़ का था, मगर उसकी जो आत्मा थी अंदर से वो ये कहती थी कि वो एक लड़की है। सबसे पहले नव्या एक ओपन माइंडेड पर्सन है। सेकंड, एक वो बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है, अपनी बातें बहुत अच्छे से रखती है। वो ट्रांस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है और वो मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। ऑफ कोर्स यस, मैं पैदा एज अ नॉर्मल बॉय हुई थी। वहाँ से मेरी जर्नी जो है एज अ ट्रांस स्टार्ट हुई जब मैं 21 की हुई। इट वाज नॉट इजी फॉर मी कि अपने क्लोजेट से उस टाइम बाहर आती, क्योंकि मैं एक ऐसे विलेज में रहती थी जहाँ पे लोग एक ही चीज़ पहचानते हैं, या तो लड़का या तो लड़की या तो किन्नर। वहाँ पे खुद को ये आइडेंटिफाई करना कि मैं भी एक वुमन हूँ, नॉट बायोलॉजिकल बट मेरा सोल वुमन का है, बहुत ही मुश्किल था। 21 ईयर की एज में मैं मुंबई आ गई और यहाँ से मेरा ट्रांजिशन शुरू हुआ। परमिंदर से नव्या बनने तक का सफ़र इतना इजी नहीं था मेरे लिए। जब मैं कम्युनिटी में आई तो मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं था। मैं मेरी एक फ्रेंड के साथ झोपड़े में रहती थी। पास में ही नाला था, गटर था, जो कि मुंबई में कहते हैं कि मुंबई खुलती है तो अगर मुंबई में बाढ़ आता तो सबसे पहले गटर खुलता है। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं एक्चुअली मैं वड़ा पाव खा के रहती थी। इतना आसान नहीं था मेरे लिए। मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकती उस वक्त कि बीकॉम पार्ट 1 की लड़की है। सोच के एक्चुअली मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि घर पे सारी चीज़ें थी। मम्मी हमेशा टाइम पे खाना दिया करती थी और वहाँ पे मतलब कि मुझे खाना भी नसीब नहीं होता था। मेरा ऐसा वक्त था, दूसरों के जूठन पे पलती थी मैंने घर में आसपास के घरों से कुछ खाना मिल जाता था तो वहाँ पे खाती थी, तो लगता था कि यार ये कैसी लाइफ है, एक ट्रांस को कितना सरवाइव करना पड़ रहा है यहाँ पे। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे लगा नहीं, करना तो है, मुझे प्रूफ करना है कि नहीं, मैं औरों से अलग हूँ, ट्रांस जरूर हूँ बट मेरे अंदर भी वही चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल
वुमेन और मेन में है, और अगर हम चाह लें तो शायद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पैदाइशी लड़का था, फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को चेंज करना सीखा। फिर मुझे लगता था कि मेरे को कुछ करना चाहिए और मेरे को जॉब करनी चाहिए। मेरे को मम्मी पापा ने बहुत समझाते थे। जब मेरी एक एज हो गई फिर उसके बाद बोलने लगा ये चीज़ें गलत है, ये कलर नहीं पहनना, ये कपड़ा नहीं पहनना, बाल बड़े नहीं करने, आईब्रो नहीं बनाना, ये नहीं करना। लेकिन मुझे बुरा लगता था उस टाइम पे, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कि ये क्यों बोल रहे हैं। विपिन से विप्पी बनने में यही था कि जब मैं स्कूल जाती थी उस टाइम पे जाता ही था। फिर स्कूल में सब बच्चे मजाक उड़ाते थे। मैं अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में बच्चे पेंसिल्स एंड सारी चीज़ें रखते हैं पढ़ने की, मैं अपना पेंसिल बॉक्स डबल वाला था कि किसी को पता ना चले। उसके नीचे लिपस्टिक रखती थी, काजल रखती थी, चुपचाप से जाके बाथरूम में जाके लगा लेती थी। तो बच्चे बोलते थे ये क्या करता है तू, ये क्या करता है। मैंने कहा करता नहीं हूँ, मैं करती हूँ, तुम लड़कों के साथ पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, और मुझे कौन बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बारी मैं अपना ना चुपचाप से बुक ऐसे फेस पे रख के और उसका काजल लगाई, तो उसने ना सीधा सडनली उसने ऐसे हाथ मारा और मेरा बॉक्स गिर गया और सबके सामने वो नज़र आ गया। मुझे बहुत गिल्टी फील हुई कि ये क्या कर दिया तुमने, सबको पता चल गया। फिर सब हंसने लगे। फिर मेरा क्लास टीचर आया, उसने कहा क्या हंसी है ये। तो मैंने बोला सर कुछ नहीं। तो सर ने कहा दिखाओ क्या है। मैंने कहा सर देख लीजिए आपके सामने है। तो सर ने बोला कि उठाओ इसको और इसको रखो अपने बैग में और हमेशा रखना, किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं। वो सारी क्लास को डांटा कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसको जीने का हक है। 2016 अप्रैल में मेरी बेस्ट फ्रेंड दीपा अनएक्सपेक्टेडली शी जस्ट लेफ्ट और आई लॉस्ट हर, शी वॉज नो मोर। और जब उसकी डेथ हुई तो मैं इतना ज़्यादा टूट गई थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं अपनी लाइफ में। एंड देन व्हेन विप्पी एंटर्ड इन माई लाइफ, शी कॉल्ड मी एंड शी न्यू कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत लो हूँ, एंड शी ऑफर्ड कि मैं घर आ जाऊँ। आई सेड हाँ, एंड since then she started coming every weekend। जिस दिन उसकी छुट्टी होती थी, she is here only। we used to cook, we used to talk, laugh, and she always used to मेरे को pamper करना, because she is a trained makeup artist and she is a beautician, so she always know कि मुझे relax करने के लिए कुछ ना कुछ वो करती थी। and then we started going out with each other। एक ट्रांस वुमन होना क्या होता है वो मुझे रियलाइज़ हुआ उस दौरान, जब एक रिक्शे वाला भी, उसके अंदर भी इतनी ऑडेसिटी है कि वो उसको मतलब मेरी फ्रेंड को कुछ भी बोल सकता है, बिकॉज जस्ट ही सॉ दैट कि देयर इज़ अ डिफरेंस, वो अलग तरीके से बिहेव कर रही हैं। एंड पीपल स्टार्टेड सीइंग मी एज समवन हु ऑल्सो इनटू सेक्स वर्क और समथिंग। एंड मेरी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। एक बार तो मारपीट वाली भी बात हो गई थी कि क्या देख रहा है, आगे देख के चल एंड ऑल। एंड दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि ये जो सजने संवरने का शौक़ होता है हमारी ट्रांस वुमेंस को, जो उन्हें खूबसूरत दिखने का शौक़ होता है, लेकिन जब हमारे जैसे सिस जेंडर्स जो होते हैं, स्ट्रेट और नॉर्मल, या फिर आप हेटेरोसेक्सुअल सोसाइटी, आपको जो भी आप कहें, वो उन्हें देख के उनका मजाक ही उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़का कैसे ये कपड़े पहन के घूम सकता है। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि उसके मन में क्या है, वो सिर्फ उसका पहनावा देख के उसकी हंसी उड़ा रहे होते हैं। रीना मैम मेरी क्लाइंट थी और फिर वो मेरे सलून में आई, तो मेरे को लगता था कि वो ना समझती हैं कहीं। उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मेरा जेंडर क्या है और मैं क्या हूँ। तो मैं उनसे हंस के बात करती थी, वो भी करती थी, मेरे को अच्छी लगती थी। और मैंने कहा आप मेरे को अच्छे लगते हो, आप मेरे को इस तरीके से बात करते हो। तो वो पूछती थी कि क्या है तुम क्यों इतनी दबी क्यों रहती हो। तो मैं उनसे यही बोलती थी नहीं दीदी कुछ नहीं है, नहीं दीदी कुछ नहीं है। तो फिर एक बार उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उनको बताया कि दीदी मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरा शरीर तो लड़के का है लेकिन अंदर से जो आत्मा एक लड़की की है और मैं लड़की की तरह जीना चाहती हूँ। तो वो इस चीज़ को समझी। One day and she started crying and she said
दीदी आई वॉन्ट टू कमिट अ सुसाइड, पागल है तू क्या, दिमाग खराब है तेरा। एंड क्योंकि आई लॉस दीपा, मुझे नहीं पता उसके साथ हुआ क्या था, शी कमिटेड अ सुसाइड। उसके घर वालों ने एक ऐसी इवेंट हुआ था कि कुछ हुआ था उसे, मुझे नहीं पता था। एंड आई डोंट वांटेड टू लूज अनदर फ्रेंड, आई डोंट वांटेड टू लूज माय बेस्ट फ्रेंड नाउ अगेन। सो यू नो आई डिसाइडेड कि लोग जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनको ये बताना है कि ये जो इनकी आइडेंटिटी है वो मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। अगर आप उन्हें मौका दें तो वो भी बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ट्रांस क्वीन इंडिया। नवंबर में मैंने ये काम करना चालू करा। बहुत लोगों के पास गई, एक पॉलिटिशियन से मिलने गई और उस पॉलिटिशियन ने सबसे पहले मुझसे पूछा, मैम बुरा मत माने तो एक बात पूछूं, मैंने आप भी कम्युनिटी से हैं क्या? मैंने बोला नहीं, मैं कम्युनिटी से नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ, मेरे हस्बैंड भी हैं, बेटी भी है, बट स्टिल मुझे लगता है वो कम्युनिटी मुझसे है, मेरे जैसे ही माँ बाप पैदा करते हैं। तो बोले हाँ ठीक है, और सब तो ठीक है, आप कुछ नॉर्मल करो ना, आप नॉर्मल करोगे तो वी कैन सपोर्ट यू। तो मैंने बोला सर मेरे लिए वो लोग नॉर्मल ही हैं, आपके लिए अब नॉर्मल होंगे, मेरे लिए वो नॉर्मल ही हैं, और एक दिन आप भी रियलाइज़ करेंगे कि दे आर नॉर्मल। एंड आई सेड थैंक यू सो मच, और मैं वहाँ से उठकर आ गई। जनरली जितने भी लोगों से मेरी बात होती थी इसको लेकर, तो सपोर्ट मतलब इनिशिएटिव के लिए तो पॉजिटिव ही आता था, बट देन दे ऑलवेज सेज कि ये करेगी ना तू तो तेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, दिस कम्युनिटी विल नेवर बी थैंकफुल टू यू एंड दे विल नॉट। शुरू से मुझे फैशन हमेशा अट्रैक्ट करता था। हमेशा से सोचती थी कि आज ना तो कल मुझे सुपर मॉडल बनना है। बात है 2017 की। मैं ऐसे ही किसी NGO में मीटिंग के लिए गई हुई थी, तो मेरे किसी दोस्तों ने बताया कि कोई ट्रांस क्वीन का पेजेंट होने वाला है और ये इंडिया में पहला पेजेंट है जो कि नेशनल ट्रांस पेजेंट होगा। हमेशा से मुझे लगता था कि अगर मुझे एक मौका मिले तो शायद मैं भी साबित कर पाऊँ कि मैं भी नॉर्मल बायोलॉजिकल वुमन की तरह एक मॉडल बन सकती हूँ। मैंने ऑडिशन दिया और मैं सेलेक्ट हो गई। तो मेरे लिए जो एक कहते हैं कि सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है, मैंने जब पहली बार वॉक किया, मीडिया थी, मीडिया कवरेज था, मेरे को पर्सनली मीडिया कवरेज मिली थी, तो मेरे सपने को पर लग गए। मुझे लगने लगा वाओ, यानी मैंने वो स्टेप चढ़ना शुरू कर दिया है। लोग आपको तब तक विश्वास नहीं करते जब तक आप उसको करके दिखा नहीं देते। तो वो जो जर्नी होती है वो आपको अकेले ही तय करनी पड़ती है, और जितने ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं आई थिंक उसका जो लास्ट में फ्रूट होता है ना वो उतना ही मीठा होता है। तो जब हमने ट्रांस क्वीन इंडिया का फिनाले किया, आई थिंक द होल वर्ल्ड मीडिया हैज़ कैप्चर्ड अस। पूरा वर्ल्ड के अंदर न्यूज़ था कि मिस ट्रांस क्वीन इंडिया हुआ है, और बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप ब्रेक किया है, और ट्रांस वुमन का पैजेंट हुआ है। एंड पीपल वेंट गागा ओवर माई गर्ल्स बिकॉज व्हेन दे ऑल वॉकड ऑन द स्टेज, द ओपनिंग ऑफ द शो वॉज सो बम्बास्टिक कि मुझे हर मीडिया पर्सन ने ये बोली बात, कॉम्प्लीमेंट किया कि मैम हमने इतने ब्यूटी पैजेंट देखे हैं, ये नहीं है कि ये ट्रांस वुमन का पैजेंट है इसलिए, बट ये पैजेंट ही ऐसा था कि एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ ना अभी वो, मतलब हर एक मोमेंट ऐसा था। इस तरह के ब्यूटी पेजेंट जो है सोशल कॉज के लिए काम करते हैं, एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, और एक अलग तरह से लोगों का जो एक स्टीरियोटाइप है अबाउट ट्रांस कि लोग समझते हैं ट्रांस काफ़ी वियर्ड होते हैं या फिर एग्रेसिव होते हैं, तो यहाँ पे दिखाते हैं कि हाँ एक ट्रांस वुमन जो है उसमें भी उसी तरह का ग्रेस है, उसी तरह का कॉन्फिडेंस लेवल है जो कि एक मिस इंडिया और एक मिस यूनिवर्स में होता है। जब एक मिस इंडिया मिस वर्ल्ड ट्राई करने के लिए जाती है, तो ये भी एक इस तरह का ही अनोखा ब्यूटी पेजेंट है।
अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं. आर गर्ल्स आर वर्किंग फॉर फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो. मेरी वन ऑफ माई गर्ल, उसका नेक्स्ट ईयर मूवी रिलीज़ होने वाला, नेक्स्ट मंथ सॉरी, मूवी रिलीज़ होने वाला है चेन्नई के अंदर. शी इज़ वर्किंग एज अ लीडिंग एक्ट्रेस फॉर मूवी एंड अभी वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने जा रही है हमको, इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही है नवंबर के अंदर ट्रांस स्टार इंटरनेशनल में. अभी हाल फिलहाल ही मैंने एक प्रोमो शूट किया है शादी के सियापे के, जहाँ पे जो कि किरदार है वो एक ट्रांस किरदार है. तो वहाँ का एक वाक़या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मुझे बोला कि आपको क्लैप करना पड़ेगा बिकॉज यू आर प्लेइंग अ ट्रांस कैरेक्टर. मैंने कहा सर आप मुझसे कुछ और करा लो बट आई वॉन्ट क्लैप. तो सर ने बोला क्यों? मैंने कहा सर हर कोई अगर एक ही जैसा काम करने लगे तो फिर औरों में और मेरे में फ़र्क क्या रहेगा. मैं यही स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए यहाँ पे आई हूँ. तो सर ने कहा ठीक है, तुम्हें जैसा दिल है तुम वैसा करो. तो वहाँ पे जितने भी स्टाफ थे और जो क्रिएटिव थे उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की कि नव्या आज तक कोई इंडस्ट्री में ये सामने से बोलने के लिए नहीं आया कि हमें ये नहीं करना है. अगर कोई सामने से बोला होता तो शायद ये स्टीरियोटाइप कब का हट चुका होता. I see my family completed with my husband, with my 3 daughters. My elder daughter is Amruta Soni, who is a trans activist. She is an HIV positive person. Second one, the middle one is Navya Singh. And Navya Singh से मैं trans queen first के दौरान मिली. And the third one is definitely सुहानी राय, जो आई थिंक हम सब में से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. कहते कि एक ट्रांस की लाइफ में मदर का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ सकती है. सो आई एम दैट मच लकी कि मेरी 2 माएँ हैं. कि 9 महीने कोख में रख के जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा जो साथ दे, साथ चलती है और हमेशा जो साथ खड़ी रहती है वो है रीना राय. और जल्दी ही वो मुझे लीगली अडॉप्ट करने वाली हैं और मेरा नाम अमृता सोनी से अमृता राय हो जाएगा. सो यस, यूथ के लिए यही है कि नाउ आई एम वर्किंग फॉर दीपा नारेश्वर हैशटैग वी आर योर स्ट्रेंथ. सो उनके लिए यही मैसेज है कि हमसे जितना हो सके फ्रेंडली हो. अगर आप फ्रेंडली रहोगे तो शायद आप अपने पार्टनर जो कि आपका दोस्त है, आप उसको अपनी कम्युनिटी के बारे में अच्छे से बता सकोगे. चाहती हूँ कि कोई भी LGBTQ का लड़का है, ट्रांस मैन है, ट्रांस गर्ल है या लेस्बियन है या कोई भी सेक्स है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. सबको जॉब करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और सबको हक है जीने का. और सबको, मेरे तो ये बात है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारी फैमिली से होता है कि हमारी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी तो हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं. टू सेंसिटाइज ऑल दोज पीपल, हमारे यूथ, हमारे बच्चे. जो यूथ है वो आगे जाके डेफिनेटली माँ और बाप बनेंगे और हम चाहते हैं उस यूथ को आज पता हो कि ये जो LGBT कम्युनिटी है वो कोई अलग नहीं है कम्युनिटी. दे ऑल बिलोंग टू अस. वी जस्ट नीड टू सपोर्ट देम. वी नीड टू बी देयर स्ट्रेंथ. और हम यही चाहते हैं कि सब एक दूसरे को एक इंसान की तरह पहले ट्रीट करें इंस्टेड ऑफ एनी जेंडर और या फिर कास्ट और या फिर कलर. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड लव इज़ ओनली लव. लव don't see beyond the feelings. और उसको जेंडर से या फिर उससे कोई मतलब नहीं है. ये सिर्फ प्यार है. अगर हम सब प्यार से रहेंगे तो डेफिनेटली दिस वर्ल्ड विल बिकम बेटर प्लेस फॉर एवरीवन.
एक आगाज, इट्स योर स्टोरी।